नेताओं ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो हुआ है आज जनता के बीच में बहुत गलत है। लगातार एसडीएम और तहसील जाने के टाइम पे भी हमने काफ़ी प्रयास किया था। ईसागढ़ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा ईसागढ़ में चक्का जाम लगाकर और हमने ऐसा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं इसमें रोक हो जाए, लेकिन प्रशासन के आगे हमारी नहीं चल पाई। हमारा प्रयास जो जनपद पंचायत के लिए भी चल रहा है। हम सोच रहे हैं कम से कम एक चीज़ तो यहाँ बनी रहे, जिससे हमारे गरीब लोग जो आज रोजगार में जुटे हैं उनका रोजगार ठप ना हो। नहीं, मुसीबत तो नहीं है। बाईपास एक सुविधा का कारण भी है, और जैसे किसी आदमी को सौदा करना है मार्केट में तो वो बाईपास से नहीं जाता, वो फिर सौदा के लिए अंदर से ही जाएगा, क्योंकि सौदा करने का बाजार ही एक ही है अपने ईसागढ़ में। ईसागढ़ से एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत में चले गए हैं। अब फिलहाल में जनपद पंचायत का काम भी यहाँ पर चल रहा है और जनपद पंचायत भी वहाँ पर जाने वाली है। लेकिन नगर की जनता में काफ़ी दुख है इस बात का कि नगर की जनता बेरोजगार होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार उनका चलता था ये शासकीय कार्यालयों की वजह से चलता था। अब ये शासकीय कार्यालय जब ग्राम पंचायत में चले जाएंगे तो उनका रोजगार एकदम ठप पड़ जाएगा। कल मेरी 70 दुकानदारों से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत की मैंने, तो उनका इतना दुख था कि अंदर कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी मतलब धंधा पानी उनका नहीं चल रहा है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। लेकिन उनके अंदर एक दुख और देखने को मिला है, वो लोग सब नेता और जनप्रतिनिधियों से काफ़ी दुखी नजर आए। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि और जो नेता हैं वो यहाँ पर कमज़ोर हैं, वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देते हैं, जिस वजह से यहाँ का रोजगार ग्राम पंचायत में पहुँच रहा है। तो आज हमारे साथ में है मंडल अध्यक्ष सीताराम कुशवाहा। जानेंगे इनसे कि नेताओं के प्रति इतनी नाराजगी जनता में क्यों है, ऐसा क्या किया है नेताओं ने जो जनता इतनी नाराज हो रही है। नेताओं ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो हुआ है आज जनता के बीच में बहुत गलत है। जनता हमारे शहर की जो बेरोजगार हुई है उनको उनकी चिंता के लिए हम लोग बहुत काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और लगातार एसडीएम और तहसील जाने के टाइम पे भी हमने काफ़ी प्रयास किया था। ईसागढ़ के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा ईसागढ़ में चक्का जाम लगाकर और हमने ऐसा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं इसमें रोक हो जाए, लेकिन प्रशासन के आगे हमारी नहीं चल पाई। प्रयास तो हमारा काफ़ी रहा, लेकिन अब हमारा प्रयास जो जनपद पंचायत के लिए भी चल रहा है। हम सोच रहे हैं कम से कम एक चीज़ तो यहाँ बनी रहे, जिससे हमारे गरीब लोग जो आज रोजगार में जुटे हैं उनका रोजगार ठप ना हो, ऐसा प्रयास हमारा है। तो अब ये आप देख रहे हैं, एक चीज़ और सामने आई थी मेरे। कल मैंने दुकानदारों से जब बात की तो दुकानदारों का कहना था कि बाईपास बनने से हमारा भीतर का जो मार्केट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो पब्लिक है वो बाईपास से निकल जाती है, अंदर मार्केट से कोई भी निकलना पसंद नहीं करता है। तो ये बाईपास क्या मुसीबत बन गया क्या? नहीं, मुसीबत तो नहीं है। बाईपास एक सुविधा का कारण भी है, और जैसे किसी आदमी को सौदा करना है मार्केट में तो वो बाईपास से नहीं जाता, वो फिर सौदा के लिए अंदर से ही जाएगा, क्योंकि सौदा करने का बाजार ही एक ही है अपने ईसागढ़ में, तो सौदा तो उसे करना है। ये बाईपास तो ये गांव की रास्ता के लिए बनाया गया है, जैसे बड़े बड़े वाहन जो अंदर जाते हैं तो इस बाईपास को से निकल जाते हैं। इससे हमारे ईसागढ़ में जो जाम लग जाता है, इससे जनता भी परेशान होती है। कोई बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो वो स्कूल छोड़ने के लिए भी टाइम हो जाता था, बच्चे लेट हो जाते थे वो। तो ऐसी स्थितियों को सुधार के लिए जो बाईपास तो ठीक है, और बाकी का जो ईसागढ़ से जो अभी जनपद जा रही है और हमारी तहसील और एसडीएम ऑफिस चले गए हैं, तो इसको लेके हम बहुत दुखित में हैं, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ईसागढ़ की जनता कहीं ना कहीं परेशान ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और अब मैं जनता के बीच में यही विचार रख के काम कर रहा हूँ। मेरी गरीब जनता ईसागढ़ की जो आज तक दुख में रही है, मैं उसको दुखी ना रहने दूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। एक चीज़ और सामने निकल के आई थी, लोगों ने मुझसे बात करते हुए कहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ पर अपना विकास चाहते हैं और वही नगर का विकास ग्राम पंचायत में ले गए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में उनकी ज़मीनें हैं और ज़मीनों का विकास करने के लिए वो यहाँ से क्या नाम है, जो शहर में जो विकास होना था, जो एसडीएम तहसील कार्यालय जो शासकीय विभाग थे उनको ग्राम पंचायत में ले गए हैं और वहाँ पर काम भी चल रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे? विकास तो देखो, विकास तो हर जगह होना चाहिए, विकास एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी के पेट में लात मार के अगर अपना विकास अपन चाहें तो ये नेताओं की गलत बात है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब जनता के लिए भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ का रोजगार उनका कहाँ से चलेगा, ऐसा विचार रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा पंचायत में भी अच्छा विकास हो,
और हमारे ईसागढ़ का विकास ना मिटे, ये हमारा प्रयास रहे। ऐसे नेता जनप्रतिनिधि जो हैं सबसे भी मैं यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ, हमारा ईसागढ़ शहर कहीं ना कहीं बेरोजगार ना बने। आपको भी 3 महीने हो गए मंडल अध्यक्ष बने हुए, 3 महीने में आपने कितना क्या प्रयास किया जनता के लिए? मैंने बहुत काफ़ी प्रयास रखा जनता के लिए मैंने, और हमारे महाराज साहब से भी ये बात बोली। महाराज साहब, हमारे ईसागढ़ की जनता बहुत परेशान है, पूरे बेरोजगार हो गई है और बाजार ठीक से चल नहीं रहा है। करोड़ों रुपए लोगों ने दुकानों में खर्च करे हैं और नगर परिषद की दुकानें भी इतनी महंगी मिल रही हैं और उनको ब्याज ही नहीं निकाल पा रही। उनको बहुत परेशानी में है पूरी बाजार से। क्या आश्वासन मिला आपको? महाराज साहब ने आश्वासन दिया है, मैं कुछ ना कुछ शहर के लिए जरूर करूँगा, ये मेरा प्रयास है, आप चिंता ना करें, ऐसा मेरे से बात। तो जो मैंने बात की नगर की जनता से, तो उन्हें काफ़ी दुख जताया नेताओं को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर, कि जो भीतर का मार्केट है नेताओं की वजह से पूरा मार्केट खत्म हुआ है। क्योंकि नगर की जो जनता है उनका विकास सिर्फ नेताओं ने नहीं किया। क्योंकि अगर मार्केट के भीतर भी अगर कोई शासकीय कार्यालय या कोई रोजगार स्थापित हो जाता तो अगर नगर की जनता भी बेरोजगार नहीं होती। लेकिन कल मेरे यहाँ द्वारा देखा गया, लोगों से, दुकानदारों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने मार्केट में जाके देखा तो पूरा मार्केट, गलियाँ सूनी पड़ी थी, मार्केट में कोई ग्राहक नहीं था, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख है नेताओं को लेकर। नेता उनसे मुलाकात नहीं करते, बातचीत नहीं करते। क्या कारण है जनता के बीच में नेता नहीं जाते? जनता के बीच में नेताओं को पहली बात तो जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे डरते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जनता के बीच में जाकर। मेरी ईसागढ़ की जनता नहीं, मेरा घर परिवार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सदियों पुराने हमारी यहाँ रहने का पूरा परिवार यहीं का ही है सब, इसलिए हम पूरी जनता ईसागढ़ की मेरा परिवार है। मैं पूरा प्रयास जनता के बीच में जाकर पहुंचकर उनके दुख को समझूंगा और उसके दुख के बारे में मैं पूरा प्रयास करूंगा, ऐसी समस्याएं ना हो कभी। और रोजगार के बारे में भी ये बात मैं ऊपर तक रखूंगा। तो अभी मंडल अध्यक्ष जी ने एक बात बताई कि नेता इसलिए जनता के बीच में नहीं जाते क्योंकि जनता की तमाम शिकायतें होती हैं। जब जनता के बीच में जाएंगे तो शिकायतें तो होंगी, लेकिन अगर उनको लगता है कि जनता के बीच में जाके उनकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी तो फिर वो क्यों नेतागिरी करते हैं? वे अपने शौक के लिए करते हैं। जैसे हमारा घर बन के लिए नेतागिरी नहीं करते, वो कुछ लोग ऐसे सेवा के लिए नेतागिरी नहीं करते। जनता की सेवा के लिए अगर करते तो जनता आज परेशानी नहीं होती। कुछ लोग अपने जायदाद और प्रॉपर्टी बनाने के लिए करते हैं, कहीं जहाँ बेच लें जमीन, कहीं वहाँ बेच लें। इस तरीके से कई काम हमने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं होने देंगे। जनता की जमीन पे नेता कब्जा करते हैं? नहीं, जमीन की नहीं करते कब्जा, वो तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि कब्जा करते हैं, लेकिन जमीनों को लेकर नेता लोग अपनी जमीनें इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं। आपने पूरी बात बताई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जनता के बीच में कोई नेता जाना नहीं चाहता, नहीं तो जनता परेशानी नहीं है। तो ये मंडल अध्यक्ष थे हमारे साथ में सीताराम कुशवाहा। इनका कहना है कि जनता के बीच में नेता इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि जनता शिकायतें करती है, जनता अपनी शिकायतें रखती है। अब भाई जनता के बीच में अगर नेता जाएंगे और जनता के पास समस्याएं होंगी, वो तो नेताजी को सुनाएगी ना। अगर नेताजी उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? जनता उनको वोट देती है, सरकार बनाती है, जब समय आता है तो उनके घर घर नेताजी जाते हैं और वोट मांगते हैं। अगर वही जनता अगर अपनी समस्या लेकर नेताजी को अगर सुनाती है तो फिर उनको तो उनकी समस्या सुनना चाहिए, ना कि उनकी समस्या के चक्कर में उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी वो समस्या है, अगर उनके पास जाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा। अगर नेता उनके पास में नहीं जाएंगे तो फिर वो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा और जो पब्लिक है, जो जनता है, वो हमेशा शिकायतें करती रहेगी।